बोले सोनिहाल सफरे शहादत। इस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। हमारे 4 साहबजादों का जो बलिदान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार से इसको राष्ट्रीय महत्व का समय बनाया है और इस दिवस पर छुट्टी करके लोगों को ये जानकारी मिले, लोग इसको मनाएं। क्योंकि आज जो भी आजादी के बाद, आजादी को 1947 में नहीं मिली थी, इन वीरों की बलिदान की खातिर से ये सिलसिला उसी समय से चलता आ रहा है। मुगलों ने या अंग्रेजों ने जो हमारे देश में अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन किए, उसी को बचाने के लिए इन शहीदों की शहादत हुई थी। और ये 21 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर का जो सिलसिला है, चमकौर की लड़ाई हुई, उसमें अजीत सिंह, जुझार सिंह जी शहीद हुए, जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी दीवारों में चुनवा दिए गए, और माता गुजरी जी का और दोनों साहबजादों का जो अंतिम संस्कार है वो हुआ। गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, और उनका भी चांदनी चौक में किस प्रकार से उन्होंने देश की खातिर, धर्म को बचाने की खातिर अपना बलिदान दिया। भाई मतीदास, भाई सतीदास आरे से चरवाए गए तेल के कढ़ाई में, उनको भाई दयाला जी, उनको रुई में लपेट करके शहीद किया गया। ये कोई बलिदान छोटे नहीं थे, इस देश की एक बलिदानों की परंपरा है। लेकिन इतिहास जिस प्रकार से बताया जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने बाल दिवस पहले नेहरू के नाम पे होता था, पता नहीं क्यों रखा गया, कारण क्या थे, उन्होंने क्या किया बालों के लिए। मुझे याद है जिस दिन 14 नवंबर बाल दिवस था, तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब हमें पकड़ा था, रात को जेल में ले गए थे। और उस वक्त के थानेदार थे, मुझे पता है, जवाहरलाल और एक रणधीर सिंह, उन्होंने कहा था 14 नवंबर को क्योंकि पकड़ करके ले गए, उन्होंने कहा था इनकी माताओं ने रात को जब इनको भेजा है, जिस प्रकार से मां गुजरी ने भेजा था, उसी प्रकार से अच्छा लगता था अपने आप में, उन शहीदों की याद में। और गुरु गोविंद सिंह जी एक बादशाह की तरह थे, लेकिन उन्होंने इस देश की खातिर, धर्म की खातिर, मैंने पहली बार स्टेज पर चढ़ करके एक शब्द बोला था, सूला ते सो गया आन के लंबी तान के एक संत सिपाही, है सी ओ अमीरनी सब जगदा माही, हथ विच बाजना सिर ते ताजना गल लंकन लीरा, है सी ओ अमीरनी अजहाल फकीरा। उन्होंने जो अपना फकीर जैसी हालत कर दी इस कौम के लिए, इस देश के लिए, वो कोई छोटी बात नहीं है। एक लंबी सोच, जिस प्रकार से 5 साहबजादे खालसा पंथ का बना, 5 साहबजादे जो बनाए, 5 जो प्यारे बनाए गए, 5 प्यारे अलग अलग क्षेत्रों से, उनका यही मकसद था कि पूरा देश एकजुट रहे। सोच उस वक्त की इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। आज जब दरबार साहब की ड्योढ़ी में जाते हैं तो ऐसे शहीदों की एक लंबी लिस्ट, वहां पर किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, आज उनको याद करने की जरूरत है। हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, आज वो दुरुस्त करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में ये सब कुछ होने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और बहुत से मापदंड बनाए गए। मुझे लगता है आज ये जो माध्यम बना है, 1 हफ्ते के कार्यक्रमों को रखा गया है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने भी पार्टी की तरफ से भी हर बूथ पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो, उसके लिए पार्टी प्रयास कर रही है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी ये सारी चीजें आने वाले समय में आएंगी, और ये खुशी का समय है हमारे लिए। शहादत को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन सही में जो है
वो हमें हमारे सामने आएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान लूंगा और मिलजुल करके हम इन साहबजादों की शहादत को याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी। बड़े बड़े विस्तार ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡਾ 3 ਵਜੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। धन्यवाद नलवा जी। पिता वारिया ते लाल चार वारे ते हिंद तेरी शान बदले। आज उन महान विभूतियों के चरणों में नमन करने हेतु हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस विषय को ये बिल्कुल ठीक कहा गया कि हमारा इतिहास ही जो था वो बदला गया। कहीं आप पिछले संस्मरण देखेंगे, पिछले इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन लोगों ने जिन्होंने अपने धर्म के लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उनको इतिहास में कहीं भी जो था वो स्थान नहीं दिया गया। कारण ये था कि हमेशा से हमारे वो लोग जो नहीं चाहते थे कि हमारा इतिहास लोगों को पता चले, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने अपने पिता की शहादत दी कि धर्म के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है तो मेरे पिताजी से बढ़कर कौन हो सकता है। और उसके बाद 4 वो अपने साहिबजादे और खासतौर पर छोटे 2 साहिबजादों की जो राघव और फतेह सिंह, जिनकी एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जब उनको दीवार के बीच में चुना गया तो बड़ा साहिबजादा जो उम्र में उनसे बड़ा था, लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष बड़ा होगा, उसने रोना शुरू कर दिया। दूसरे जो सेनापति थे, सिपाही थे, उनको लगा कि ये पिघल गया है और ये अब हमारी बात मान लेगा। तो उन्होंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि इस दुनिया में मैं पहले आया था, मेरा छोटा भाई जो था वो मेरे बाद आया था, लेकिन जब मैं दीवारों में हम लोगों को चुना जा रहा है तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले इस संसार को छोड़कर जाएगा। अब खुद सोचिए कि 7 वर्ष का नौज बच्चा जो है वो कितनी बड़ी सोच रखता था। कारण ये था कि पिताजी का माता गुजरी और पिता गुरु गोविंद सिंह जी और दादाजी गुरु तेग बहादुर, उनसे संस्कार लेकर जो उन्होंने हमारे धर्म के लिए उस वक्त किया था। तो ये सही कहा गया कि हमें आज वो जो इतिहास भुला दिया गया है, आज भूलने की आवश्यकता नहीं, इसको याद करने की आवश्यकता है। और चाचा नेहरू का जन्मदिन उनकी मृत्यु उपरांत सिर्फ इसलिए कि बच्चों के साथ वो जुड़ा रहे, उसको बाल दिवस का रूप जो है वो दिया गया। आज जरूरत थी उस वक्त भी, आजादी के बाद भी, क्योंकि आजादी के बाद तो हमारे हाथ में बहुत कुछ था, लेकिन आजादी के बाद भी उन लोगों की शहादतों को हम सब ने बुलाया है। आइए हम सब मिलकर, खासतौर पर जिस तरीके से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम सब मिलकर इसको मना रहे हैं, उन वीरों की, उन चारों पुत्रों की, चारों साहिबजादों की, उन बच्चों की जिन्होंने इस देश के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके चरणों में नमन करते हुए उनको हम सब याद करें। इन्हीं प्रेरणा के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा दसिया तुसी कि किस तरह का साडा इतिहास सी और साडा हिंदुस्तान का इतिहास, साडा कल्चर वाकई इस तरह का है कि असी हमेशा जुल्म के खिलाफ रहे हैं, कदे भी जुल्म की गल साडे इतिहास में नहीं सी। अगर कुर्बानी की असी गल करते हैं तो कुर्बानी गुरु अर्जन देव जी तो शुरू हुई सी, वो भी जुल्म के खिलाफ सी, सबर के खिलाफ सी। और ये चीज़ दसती है गुरुओं की कुर्बानी और इतिहास
और ये हिंदुस्तान का इतिहास है, किसी दूसरी कंट्री का इतिहास नहीं है। गुरु भी साढ़े ही इस देश के हिंदुस्तान के सन, तो ये हिंदुस्तान का इतिहास है जिहड़ा ये दसदा कि असी बहुत पीसफुल पीस लविंग रहने वाले लोग सन, लेकिन बुज़दिल नहीं सन। इस करके ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां तुसी हुण सुनदे हो कि असी जुल्म के खिलाफ गुरुआं की कुर्बानी गुरु अर्जन देव जी तो शुरू हुई तो साहिबजादे तक आई, तो उस तो बाद भी कई कुर्बानियां हुई। तो मैं ज़्यादा समा नहीं लैंदा, मैं साढ़े महामंत्री विबोध गुप्ता जी उन्होंने गुजारिश करांगा कि वो अपने आगे विचार रखें। धन्यवाद नवजोत जी। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। वीर बाल दिवस, इस दिन के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा भारत उनका धन्यवाद करता है। इस दिन के दिन कल 26 दिसंबर वाले दिन उन्होंने छुट्टी अनाउंस की। ये पूरा हफ्ता उनके दिन को जो है, उनके बलिदान को मनाया जा रहा है। पूरा भारत वीर बालक में हो गया, वीर बालक जो है उनके बलिदान में हो गया। अब देखिए किस किस्म के चित्र जो है यहाँ लगे हैं, और ऐसे ही चित्र आज जम्मू के अलग अलग दीवार के ऊपर हर जगह आपको नजर आ रहे हैं। तो उनकी शहादत मुख कर बाहर आई। उनकी शहादत को देश की आजादी के बाद जिस ढंग से उभारना चाहिए था वो उभारा नहीं गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो बलिदान दिया परिवार का, ऐसा बलिदान इतिहास में दुनिया में देखा ही नहीं गया। पिताजी को वार दिया, 4 बच्चे वार दिए। जो साथी ने बोला पिता वारे ते लाल चारों वारे के हिंद तेरी शान बदले, के हिंद तेरी शान बदले। इतना बड़ा बलिदान, और उसको आजादी के बाद ढका गया, बताया नहीं गया। 4 वीर बालकों का बलिदान हुआ। और जो ये चित्र हमें दर्शा रहा है, जो हम देख रहे हैं, किस ढंग से निर्दयी विधर्मी जो है दीवार जो है वो दीवार को जो है वो चिन्हाई कर रहे हैं, और वीर बालक 2 जो है उनको उसके अंदर जो है उनको चुना जा रहा है और कहा जा रहा है अभी भी वक्त है, धर्म बदल लो। विधर्मी ने कहा कि अभी भी वक्त है, धर्म बदल लो। उन्होंने कहा नहीं, हम धर्म नहीं बदलेंगे। और साथ जी ने जो एक बात और कही, जो बड़े थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, और जो छोटे थे उन्होंने कहा कि आप डर गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सोच रहा हूं कि इस दुनिया में आप मेरे से बाद में आए हो, और इस दुनिया से आप मेरे पहले जा रहे हो। 2 ईंटें आप जो है वो आप मेरे पहले जा रहे हो। इतना बड़ा बलिदान, इसके ऊपर मैं 2-4 पंक्तियां बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा। गीत मुझे गाया नहीं जाता, लेकिन भाव है उसमें। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर ते सिंह के बच्चे गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे यूं। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। हमारे ग्रंथ की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। रखो ईंटें बरोबारे, रखो ईंटें बरोबारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी लाश बोलेगी, आखिरी सांस बोलेगी, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो।
इसी में सारा भाव आ गया, इनके बलिदान का भाव आ गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हम ऋणी रहेंगे, ये भारत ऋणी रहेगा। अभी एक मीडिया कर्मी मुझसे पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि इससे आपको वोटों का लाभ होने वाला है। मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये काम जो कर रहे हैं वोटों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये वो सारे काम किए जा रहे हैं जो जरूरी थे, जिस इतिहास को दबाया गया था, जिस इतिहास को इन्होंने मिटाने की कोशिश की है, उस इतिहास को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है। बताया जाता है कि कौन लोग बलवान थे, ये बलवान थे, ये वीर थे। 7 साल और 9 साल की उम्र के अंदर अपने दम को नहीं बदला। इससे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है और इससे बड़ा वीर कौन हो सकता है? नवजोत सिद्धू जी का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गुप्ता साहब, आपने बड़े विस्तार से बताया और आपकी ये कविता सुन के तो मैं भी गदगद हो गया, हैरान हो गया कि आप भी इतनी डेप्थ में सिख इतिहास के बारे में जानते हैं। शायद मुझे लगता है कि ये आरएसएस की क्लासों में कुछ ये पढ़ाई जाती है, यही सही है? हाँ शायद वही। थैंक यू वेरी मच। तो आपने ठीक किया कि एक इतिहास दबन की कोशिश कर दी गई है, आज तक दबन की कोशिश की है। इससे वास्ते असी प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत बहुत ऋणी हाँ कि उन्होंने साढ़े इस इतिहास को उजागर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कर देता है। सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, बाहर भी कर देता है। तो मैं उन्हें गुजारिश कराऊँ डॉक्टर मनियाल साहब साढ़े महामंत्री वो भी 2 मिनट लिया कैप्टन साहब। बोले सो निहाल। वाल दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आदरणीय कविंदर जी और सभी हमारे बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता बंधु बड़ी सारी अच्छी बातें सबने की। कविंदर जी ने शुरुआत की और बड़े ही सुरीले स्वर में मेरे साथी हैं, मेरे साथ बैठे हैं पिछले 3.5 साल से, लेकिन इनकी कविता और इनकी जो सुरीली आवाज मैंने पहली बार सुनी है। लेकिन मौका बड़ा अच्छा था। मैं समझता हूँ कि हम शत नमन कर रहे हैं आज वीरों को, तो बड़े अच्छे मौके पे आपने एक बड़ी अच्छी लाइनें अभी आपसे सुनने को मिली है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे सबने कहा, हम सब जानते हैं कि एक बड़ी अच्छी शुरुआत की कि जो इतिहास वर्षों से दबा हुआ था उस इतिहास के पन्ने खोले और जो गलत इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं किनारे करके जो सही इतिहास है, किन लोगों ने कुर्बानियां दी, किन लोगों ने इस देश को, इस धर्म को बचाया और किस तरह से ये देश जो है किसी समय में विश्वगुरु हुआ करता था, लेकिन गलत इतिहास की वजह से देश पीछे रह गया। और आज हम सशक्त नमन करते हैं चारों साहिबजादों को और उनके पिताश्री गुरु गोविंद सिंह जी को, मां गुजरी को, जिन्होंने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। साथियों, मैं आप सब इतिहास आप पढ़ते भी हैं, सब जानते भी हैं, बड़ी अच्छी बातें भी उन्होंने की। मैं सिर्फ इस बात को इसके साथ जोड़ के अपनी बात खत्म करूंगा कि उस समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। कहीं ना कहीं आज वो मुगल नहीं है, लेकिन मुगलों का एक स्वरूप यहाँ पर है आज भी इस देश में, इस विश्व में, जो आज भी देश को झुकाने की, देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये लगता है, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी निभाई है कि उन्होंने उस इतिहास को परे करके आज वो इतिहास निकाला है जो कहीं ना कहीं दब गया था। और जैसे मैंने कहा कि देश को बचाने में, धर्म को बचाने में जिनकी उपलब्धियां थी वो हमारे तक नहीं लाएगी, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं है, ये जिम्मेदारी इस हाल में बैठे सभी लोगों की है, इस देश के हर उस इंसान की जो देशभक्त है, जो चाहता है कि देश आगे बढ़े। और देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हर कौम, हर धर्म, हर एक जो नागरिक है इस देश का, वो मिलजुल कर काम ना करे। आज हमें गुरु गोविंद सिंह जी की तरह, साहिबजादों की तरह शायद अपनी जिंदगी की शहादत नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जो एक मंसूबा लेके कुछ लोग आज पड़े हुए हैं देश को डिवाइड करने की खातिर, उन लोगों को आज भी मैं समझता हूँ उनको हटाने की, उनको दबाने की जरूरत है। उसके लिए ये आज का दिन मैं
समझता हूँ बहुत ही एक हमारे लिए पवित्र दिहाड़ा है, बड़ा अच्छा पवित्र दिन है हमारे लिए कि हम इनको याद करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रण लें कि आपने जो किया, आप जो हमारे लिए छोड़ के गए थे, उसको हम बरकरार रखें, उस आजादी को, उस एकता को, उस भाईचारे को, उस देश को विश्व गुरु बनाने में जो आपने शुरुआत की, हम उस काम को आगे लेकर बढ़े। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो आज इनको याद करने का एक तरीका है वो एक ही हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर लिखा है 7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र, आज मुझे नहीं लगता आज के इस जमाने में कोई माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को देश की खातिर कुर्बानी करने के लिए भेज देगा। और जब उनको खबर में, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो खबर मिलने के बाद भी पिता जो वो पिघले नहीं, उनको जब सूचना मिली, बड़ी सब जानते हैं इतिहास आप सब कि कितना बड़ा झगड़ा था, कितना बड़ा दिन था कि अपने चारों के चारों बच्चे कुर्बान करते, एक हफ्ते के अंदर पूरा परिवार समाप्त हो गया। तो मैं समझता हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि उन सभी गुरुओं को, उन सभी शहीदों को आज यही है कि इस देश को आगे बढ़ाने में, जोड़ने में सिर्फ मोदी साहब पे ना हम डिपेंड रहे, हर एक कार्यकर्ता, हर एक हमारा बंधु, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, वो आगे बढ़े और देश को और आगे मजबूत करने का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सपना यही देखा होगा, गुरु जी ने भी सपना ये देखा होगा, साहिब जादव ने सपना ये देखा होगा कि ये देश जो है बहुत बड़ा देश बन के उभरेगा। तो मैं इनसे नमन करता हूँ उस परिवार को, उन माता पिता को, उन साहिब जादव को, जिन्होंने, जिनकी खातिर आज हम यहाँ खड़े हैं, की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, ये धर्म बचा है, ये देश बचा है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने एक गल बहुत अच्छी कही कि अज मुगल नहीं है, लेकिन उन्होंने जगह कुछ लोग हैं जिहड़े अज भी मुगलों का रोल अदा कर रहे हैं। साडा सिख इतिहास या साडा गुरुओं का इतिहास ये दसदा है कि मुगलों के खिलाफ नहीं सा, जुल्म के खिलाफ सा। मिर्जा खुसरो जहांगीर दा बेटा जिन्हें बगावत करके गुरु अर्जुन देव जी के कोल चला गया, उन्हें उत्थे शरण ली ते जहांगीर ने गुरु साहब ने कहा कि इसको मेरे हवाले कर दो, ये गद्दार है। हालांकि वो जहांगीर का ही बेटा सी। उसकी शिक्षा उसके दादा ने की सी, जिन्होंने असी अकबर कहते हैं। ते अकबर ने कहा सी कि इसको राजा बनाना चाहिए है, क्योंकि ये इस काबिल है, उहदे विच दया है, उहदे विच इंसानियत है, उहदे विच इंसाफ है। ते उसके बाप नूं जहांगीर नूं शायद ये गल उहदी पसंद नहीं सी, ते वो दूसरे बेटे नूं राजा बनाना चाहता सी। इस बगावत विच उसने बगावत की, तो उसने गुरु अर्जुन देव जी की शरण ली। ते जब उन्होंने जहांगीर ने कहा तो गुरु साहब ने कहा नहीं, साड़ी शरण च आया, असी इनू तेनों नहीं सौंप सकते, बेशक तू राजा है। खैर अल्टीमेटली आ गई उसदियां फौजा, उन्होंने गुरु साहब को भी अरेस्ट कर लिया, गुरु अर्जुन देव जी को। उन्हें कहा चल ठीक है, ये तो तू गलती की है, लेकिन असी तेनों ता ही माफ करांगे अगर तू इस्लाम कबूल करेगा। ते तुसी सारे जानू हो कि पहली शहादत जी साढ़े गुरुओं की गुरु अर्जुन देव जी सी, जिन्होंने इस बात को साफ इनकार कर दिता, जिहड़े इन्हें इंसाफी सन। जिस गल मैं कहना चाहता सा, जो गल डॉक्टर साहब ने कही कि गुरु साहब का इतिहास, साढ़े गुरुओं का इतिहास, साड़ी शहादत का इतिहास जुल्म के खिलाफ है, मुगलों के खिलाफ नहीं सी, उन्होंने जुल्म के खिलाफ सी। ते इस करके अज भी वो लोग मुगल ना होके उन्होंने शक्ल दे विच अज भी साडे विच हैं, जिहड़े साडे देश के वास्ते ठीक नहीं हैं, जिन्होंने असी एंटी नेशनल कह लो, अंग्रेजी कहांगे, या ये कह लो कि जिहड़े साडे देश वास्ते ठीक नहीं हैं, देश की तरक्की वास्ते ठीक नहीं हैं। इस करके डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी अच्छी गल है, और इस गल से सानू गौर करना चाहिए है कि कोई भी जिहड़ा इंसान देश के खिलाफ है वो गद्दार है,
वो मुगल है, वो जालम है, तो उसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं हूँ मुनीश जी को कहांगा कि वो 2 मिनट से अपने विचार रखना। मुनीश। धन्यवाद नलवा जी। अज इस वीर बाल दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य च साढ़े माइनॉरिटी मोर्चा अध्यक्ष नलवा जी ते इन्हां दी पूरी टीम, साढ़े सारे वरिष्ठ नेता, मेरे तो पहला सारे ने इतिहास के बारे बड़ी रोशनी पाई है और मैं सिर्फ एक संदेश जड़ा उस वेले गुरु जी ने दिता है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता है। जिन्हें माता जी उन्होंने को गई उन्होंने कहा कि 4 पुत्र 4 दे 4 इस देश के ना धर्म के ना शहीद होए, तो उन्होंने उसने कहा कि देश धर्म के वास्ते, देश धर्म के वास्ते वार दिते पुत 4, अरे 4 मरे तो क्या हुआ जे जिंदा कई हजार। वो जरा उन्होंने कहना सी, वो जी एक ललकार उन्होंने सारे लोगों से दी कि ये जो लोग जो बाकी बैठे ये भी मेरे बच्चे, इसलिए देश और धर्म के नाम पर यह भी अगे आके उसी तरह काम करने। इसलिए सानू जरूरत है गुरु जी के उस संदेश को घर घर तक पहुंचाने। ठीक है, नलवा साहब ने पहले वक्ता ने कि इतिहास को छुपाया गया, इतिहास को दबाया गया। ये वो देश है आजादी के बाद भी असं 70 साल चिल्ड्रन डे मनाते रहे। इस देश के एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए आजादी के 70 साल बाद चिल्ड्रन डे के नाम पर एक दिन मनाते रहे। लेकिन आज मोदी जी ने क्या है कोई दिन चिल्ड्रन डे के नाम पर नहीं, ये उन्होंने वीर बालकों के नाम पर होना चाहिए जिन्होंने अपनी शहादत इस देश और धर्म के खातिर दी। और आज कल असी मोदी जी ने कल देश के प्रधानमंत्री जी ने छुट्टी अनाउंस करके और इस दिन को जिस तरह नलवा जी ने दसिया कि खाली देश में नहीं पूरी दुनिया प्रदर्शनियां लगा के एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, तो अज सारी जम्मू भी चले जाओ जगह जगह दोबारा से दर्शाया गया। एक संदेश है कि आज देश के ऐसी सरकार है, देश ऐसे प्रधानमंत्री आज बैठे जेड़े इस इतिहास को दोबारा उजागर कर साडा फर्ज है कि असी लोगों में घर घर जाके अलग जगाइए और अपना इतिहास जड़ा है हर घर तक पहुंचाइए। ये बलिदान जी बलिदाना की गाथा है, अगर बलिदाना की गाथा खासकर सिख कौम की बलिदाना की गाथा अगर अभी शुरू करिए तो मैंने लगता रात पै जाए, बोलते बोलते रात पै जाए। इसलिए सारे मिलजुल के इस इतिहास को दोबारा हर घर च पहुंचाइए, हर घर च अलग जगाइए। देश और धर्म के नाल लोग अच्छी तरह एकजुट हो गए सन। नलवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सारे का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरी गल सुनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सोनिया। थैंक यू ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हुण साडे विच विराजमान असीं उन्हां नूं फादर तरह रिस्पैक्ट करते हैं, वो सानू बच्चों का रिस्पैक्ट करते हैं। साडे बहुत ही स्टॉलवर्ट लीडर, मेरा ख्याल है जदों असी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते सां ते ना आंदा सी अशोक खजूरिया जी, ते मैं ख्याल साडे बड़े स्टारवर्ट होर भी लीडर हैं, लेकिन उन्होंने इस गल का बुरा नहीं लगना चाहिए कि बीजेपी का नाम अगर इतने कोई होता सी या नाम लिया जाता सी, जब पता लगता सी तो वो अशोक खजूरिया जी के नाम तो ही होता सी। बीजेपी की गल आती सी कौन? अशोक खजूरिया जी। तो मैं जनाब उन्होंने आमंत्रित करांगा। मैं सोचा जी शायद उन्होंने नहीं करना, अदरवाइज उन्होंने मैं सब तो पहला बुलाता,
गुस्ताखी की माफी करके तो मैं उन्होंने गुजारिश करांगा दो हाथ जोड़ के जरा स्टेज से हाँ अपने अल्फाज हाँ ठीक है क्योंकि वो जिन्नी तस्वीर लग रही है ना ठीक उन्होंने प्रणाम करते हुए इधर बैक साइड आज आज ये हमेशा हम याद रखते थे कि ये जो कुर्बानी हमारे सपूतों ने दी है उस कुर्बानी को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन होता ये था कि पूरी की पूरी हिंदुस्तान की सरकार उन्होंने जो कि गांधी नेहरू की सरकार कही जाती है उन्होंने पूरे का पूरा इसको गिरवी रखा हुआ था इन चीज़ों को। और इन जो हमारे सपूत हैं जो हमारे शहीद हैं उनका नाम हमेशा आगे नहीं आने देते थे। मुझे याद है हमारा जो आज का सो कॉल्ड इंदिरा चौक जिसको कहा जाता है, इंदिरा चौक का उद्घाटन करना था। मैं एमएलए था वहां, मेरे घर में रिक्शन दौरा आया, गुलाम नबी साहब ने भेजा कि आप इस का उद्घाटन करिए क्योंकि आप कंसर्न एमएलए हैं, हमने उद्घाटन आपसे करवाना है। तो जो मैंने रिक्शन दौरा को कहा था, गुलाम नबी साहब तो अभी भी जिंदा है, उनको पूछना, मैंने कहा मेरा नाम अगर ये जो तख्ती लगाई हुई है उस पर आपने रखा तो मैं गिनती लेकर सारी की सारी मूर्ति जो है तोड़ दूंगा। फिर मेरा नाम ही लिखा उन्होंने। तो हम उन लोगों की श्रेणी में हैं जिन्होंने 19 महीने जेल काटी हुई है। और जेल इसलिए काटी है कि ये जो इंदिरा गांधी और उसका परिवार जिसने कि इस देश पर जुल्म किए, कोई भी चीज देखो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अब संजय गांधी भी आ गया था कभी कभी, तो चला गया जल्दी, फिर राजीव। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये कोई मोदी जी पर हम एहसान नहीं कर रहे हैं। बंद हो गया। ये मोदी जी पर कोई एहसान नहीं है। ये एहसान हमारा कर्ज है। हमने जो कर्ज चुकाना है इन साहिबजादों का, उसको पूरा करना ही करना है हमें। और बड़ी बातें की कविंदर जी ने तो जो बात की, मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया बात की। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूँगा कि ये चीज़ें हम मनाते रहें और इतिहास में इसको आगे बढ़ाने का काम परमादरणीय मोदी जी कर रहे हैं। हमें उस चीज़ को आगे बढ़ाना है और भारतवर्ष में वही रहेगा, वही चलेगा जो भारत माता की जय करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। एक्स एमएलसी साहब विक्रम रंधावा भी करेंगे तो वो इसको कंक्लूड भी करेंगे। इसके बाद डॉक्टर वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सम्मानित मंच और इस सभा में आए हुए हमारे वरिष्ठ साथियों, जैसे आप सब जानते हैं कि
हम लोग यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के सपूतों की शहादत के लिए, उनको नमन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। पहले तो इतिहास मालूम ही नहीं था, अब जैसे जैसे मालूम होना शुरू हुआ तो हमें भी पता चला कि ये किस तरह की शहादत थी। शहादत तो शुरू हुई गुरु तेग बहादुर जी के शहादत से, वहीं से सिखों का शहादत में नाम लिखना शुरू हो गया, गुरु अर्जन देव जी के घर से। जब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बालों की, एक बहुत बड़ा लिखारी है मैथिली, उसने अपनी किताब में लिखा है, जिस कुल, कौम या जात के बच्चे दे सकते हैं ऐसी कुर्बानी, उस जात का जो भविष्य है इतना महान हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमें उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी कुर्बानियां जो हैं उनका हमें ध्यान रखना है, और जो चीजें, जितनी चीजें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस हमारी कौम के लिए कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि हमें सब लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके हमारे से कोई ऐसी गुस्ताखी ना हो जाए कि जो हमारे जो बहन भाई बंधु हैं जो इसे पीछे रह जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इन्हीं बातों के साथ, और यही कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा से ज्यादा साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा किया ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ शुक्रिया अदा भी करेंगे, कंक्लूड भी करेंगे और 4 वर्ष करेंगे। प्रणाम शहीदां नूं। अज वीरवार दिवस के उपलक्ष्य दे विच जम्मू कश्मीर माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम दे विच असीं सारे उपस्थित हाँ। अपनी गल रखण तो पहले आओ मिलके फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहले बुलारियां ने बड़े विस्तार नाल सारी गल रखी है। ये साडे जीवन का एक अनकहा पहलू सी जिहड़ा बड़ी हद तक फैसली सरकारां ने छुपा के रखिया, और यकीनी तौर पर आज वो स्वर्णिम दौर है। आज एक ऐसा कालखंड है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 साहिबजादियां की जीवनी ही नहीं 10 गुरुओं की जीवनी को जीवंत करने का जिहड़ा प्रयास किया है, उसकी सानू सराहना करनी चाहिए। और आज यकीनी तौर पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में लगातार 7 दिन जो 21 दिसंबर तो लैके 27 दिसंबर तक असी शहीदी सप्ताह मनाने। एक ही दिन का एक ही पहलू है। कभी विस्तार नाल असी इन्हां नूं पढ़ीए तो उस वे एहसास होता है कि कितना जुल्म से उस वेले जेडे मुगलों ने कितना कहत आया सी, और उसके बावजूद दीवार बन के गुरुओं ने और उन्होंने साहबजादियों का मुकाबला किया सी। आज 25 दिसंबर है। आज के दिन बीबी शरण कौर जिहड़े चमकोरी गली विच शहीद हुए सन, उन्होंने अग्नि देन दे लई लकड़ियां कतरीत करके उन्होंने अग्नि देन का काम कर रही सी, जिहड़ा कि इन्हां मुगलों कोला बर्दाश्त नहीं होया। इन्हां बीबी शरण कौर नूं ही जिंदा उन्हें लकड़ियां पे सुट दिता सी, और वो भी उस दिन आज के दिन शहीद हो गई सी। इन्हां मुगलों की बर्बरदगी का जिहड़ी इंतहा है वो इन्नी ज्यादा सी कि उस वेले शायद और कोई अगर कौम होंदी तो बर्दाश्त नहीं सी कर सकती। और सिर्फ सिख कौम सी जिहड़ी लोहा बन के
ਮੁਗਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਔਰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਉਪਰੰਤ ਚਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ।